अध्याय 8 देख रहे हैं, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, ईश्वर से अनुराग। यहां पर हम बात कर रहे हैं फिलॉसफी एंड भक्ति। फिलॉसफी यानी विचारधारा, सोच। अब जितने भी लोग हम यहां डिस्कस करने वाले हैं उनकी अपनी सोच थी धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, आराधना के प्रति। ये भक्ति शब्द बहुत सारी चीजों को समाहित करता है। जैसे अगर आप यहां देखें तो ये है आदि शंकराचार्य जी, शंकर इनको बोल रहे हैं यहां पे। तो ये जो आदि शंकराचार्य जी हैं या फिर शंकराचार्य जी हैं, ये बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हिंदुस्तान के। और कहाँ इनका जन्म हुआ? इनका जन्म हुआ केरल में, जो आज का केरल है। और कब हुआ? ये 8th सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूं। और इन्होंने कहा, इन्होंने एडवोकेट किया या इन्होंने कहा अद्वैत। अच्छा, अद्वैत मतलब क्या था? अद्वैत का मतलब यह है, इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस। डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस का मतलब यह होता है कि जो इंडिविजुअल सोल है, यानी एक इंसान है और यह मान्यता थी कि इंसान के अंदर एक सोल रहती है, सोल आत्मा जिसे कहते हैं, और साथ में सुप्रीम गॉड है जिनको मानते हैं हम लोग, कोई एक सुप्रीम गॉड होगा। तो ये जो सोल है और सुप्रीम गॉड जो है वो एक है। कहने का मतलब इंडिविजुअल सोल, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, और जो भगवान है, जो भी सुप्रीम गॉड है, वो जो अल्टीमेट रियलिटी है वो एक है। क्योंकि भगवान तो अल्टीमेट रियलिटी होते हैं, वो दोनों एक है। इसे कहते हैं अद्वैतवाद। किन्होंने कहा? आदि शंकराचार्य जी ने। इन्होंने ये बताया कि जो ब्राह्मण है, ओके, अब ये ब्राह्मण जो यहां पर दिया हुआ है उसको ऐसा ब्राह्मण मत समझिए, आप इसको समझिए ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन होते हैं? क्रिएटर, इस विश्व के क्रिएटर। ब्रह्म भगवान की बात हो रही है, ब्रह्मा। ठीक, यहीं से आप ब्रह्मांड लेके आइए। तो ब्रह्मांड या ब्रह्म भगवान, ये एक तो मेन रियलिटी है, ये अल्टीमेट है, ये सबसे ऊपर है, ये अल्टीमेट रियलिटी है। और जो ब्रह्मा अल्टीमेट रियलिटी है, जो ऐसे भगवान है, वो निर्गुण और निराकार है। निर्गुण मतलब ये होता है कि इनके कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है, कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है। साथ में ये निराकार है, यानी ये फॉर्मलेस है। निर्गुण निराकार है भगवान, निर्गुण निराकार मतलब अगर आप किसी भगवान की मूर्ति लगा के पूजा करते हैं वैसा नहीं है। ओके, इसके अलावा उन्होंने कहा ये जो विश्व है जिसमें हम रहते हैं, यहां इंडिया है कहीं, तो ये जो विश्व है ये एक माया है। ये सारी चीजें माया है, इल्यूजन है। यानी इल्यूजन का मतलब ये होता है कि जो चीज नहीं है, जिसको हम मान रहे हैं सब कुछ, वो है ही नहीं, राइट। और इन्होंने कहा रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग। त्याग, आप विश्व को छोड़िए, मतलब पूरे जो वर्ल्डली मैटर है कि भाई हमको रोटी ये कमाना है, भाई कार ले लें और घर ले लें, ये सब छोड़िए और सीधा आप ऐसा रास्ता चुनिए, इस तरीके का पाथ चुनिए। मतलब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ब्रह्मा। और आप अगर ब्रह्मा को समझ लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ब्रह्मा, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मा से आया है, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया, वो ब्रह्मा, अगर आप उनको ऐसा पाथ लीजिए जिससे आप चलते हुए ब्रह्मा को समझ ले, और ताकि आप सैल्वेशन पा सके, मोक्ष पा सके। ये आदि शंकराचार्य जी का कहना था। अब इसी तरीके के थॉट्स और आए, जैसे रामानुज साहब यहां देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं बहुत अच्छे से देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ये आपके शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने अद्वैतवाद बताया। रामानुज जो है उनका कुछ कहना अलग था। इनका जो आइडिया था वो क्या था? रामानुज पहले बता दूं, ये जो है ये हुए तमिलनाडु में। कहां हुए? तमिलनाडु में। और ये कब हुए? 11वीं शताब्दी में। तमिलनाडु 11वीं शताब्दी। और ये थे अलवार्स से काफी ये इन्फ्लुएंस थे, मतलब काफी प्रभावित थे अलवार से। अब आप जानते हैं अलवार्स कौन थे? जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। तो इन्होंने क्या कहा, रामानुज साहब ने कहा कि अगर आपको चाहिए सैल्वेशन, अगर आपको मोक्ष चाहिए, तो आप किसकी पूजा करिए और किसके पाथ पे आइए? विष्णु भगवान की पूजा करिए।
विष्णु भगवान को मानिए, वही आपको सैल्वेशन या ये कहें वही आपको मोक्ष पे ले जाएंगे। राइट? इन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा कि शंकर जी ने कहा कि अद्वैतवाद, इन्होंने कहा विश्वद्वैतवाद। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये रामानुज जी ने कहा है विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट, तो इसको बोलने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। विशिष्ट अद्वैत, मतलब ये जो अद्वैत था मैंने बताया था, उसके आगे विशिष्ट लगा दीजिए, विशिष्ट अद्वैत। ये जो विशिष्ट अद्वैतवाद है, या ये कहें कि क्वालिफाइड वननेस, इनका डॉक्ट्राइन जो था विशिष्ट अद्वैत का, वो ये था कि सोल, यानी जैसे आप हैं, आपके अंदर एक सोल है, राइट? सोल जब ये भगवान से मिल जाती है, तो इन्होंने कहा था शंकराचार्य जी ने कि ये दोनों एक हो जाते। इन्होंने कहा ना, अगर ये भगवान से मिल भी जाती है तो आपकी आत्मा अलग रहेगी, भगवान अलग रहेगी। मतलब अलग अलग की बात की इन्होंने। जब ये मिल भी जाते हैं, जब आपको मतलब मोक्ष की प्राप्ति जब हो जाती है, तब भी सोल तो अलग रहती है। और यही चीज जो इन्होंने कही थी वो आगे चल के नॉर्थ इंडिया में बड़ी पॉपुलर हुई। मैं इन सबको अभी दिखाऊंगा आपको चित्रों में, ये पहले इनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर आप बात कर रहे हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया चीजें साउथ से शुरुआत हुई। शंकराचार्य जी भी यहाँ पर, रामानुज भी यहाँ पर, बसवन्ना, अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, कर्नाटक की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर बसवन्ना है, और बसवन्ना के साथी उनके कंपेनियंस कौन है? अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी। नाम ध्यान से देख लीजिएगा, बसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी। तो इन लोगों ने शुरू किया, शुरुआत मतलब बसवन्ना तो मेन है, इन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया उसका नाम था वीरशैववाद, वीरशैव मूवमेंट, वीरशैव आंदोलन चलाया। किन्होंने? बसवन्ना ने, अल्लमा प्रभु, अक्का महादेवी, ऐसे। और ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ कर्नाटका में। और कब शुरू हुआ? ये मिड 12th सेंचुरी, यानी 1150 के करीब, उसके आगे ये शुरू हुआ। इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने क्या कहा, इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि सब कोई बराबर है, हर इंसान बराबर है, इक्वल, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। पहली चीज तो ये हो गई, क्योंकि जो ब्राह्मणों का क्या कहना था? उनका ये कहना था कि भाई कुछ बड़े हैं, कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ बड़े जाति के होते हैं, कुछ छोटे जाति के होते हैं। इन्होंने कहा नहीं, जो ब्राह्मणों का जो कास्ट सिस्टम है इसको हम नहीं मानते, पहली चीज। दूसरा यह है कि जो ब्राह्मण जिस तरीके से औरतों को ट्रीट करते हैं, लेडीज को ट्रीट करते हैं, विमेन को ट्रीट करते हैं, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण का कहना है कि औरतें घर में रहनी चाहिए, घर की शोभा है, बच्चे पैदा करना चाहिए उनको, ये सब चीजें, वो सब इसके खिलाफ थे। मतलब ये बसवन्ना, अल्लमा प्रभु इसके खिलाफ थे। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी भगवान की पूजा और जो भी कर्म कांड, जो रिचुअल्स किए जाते हैं, उनके सख्त ये खिलाफ थे। मूर्ति पूजा और कर्म कांड के बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, अक्का महादेवी बिल्कुल खिलाफ थे। अब इनको ध्यान से देख लीजिए, हमने किनकी बात की थी सबसे पहले? ये तो पहले चले गए, नम्मल अलवार, ये तो बात हो गई थी अलवार के बारे में जब हम बात कर रहे थे। और माणिक्य सागर भी बात कर ली थी 9th सेंचुरी की। हम बात कर रहे थे रामानुज साहब की। ये जो रामानुज साहब हो गए, यहाँ पर देखिएगा, यह है 11वीं-12वीं शताब्दी। ऊपर थोड़ा आ जाइएगा, मैं आपको बसवन्ना साहब बता रहा था, यह है बसवन्ना, 12वीं शताब्दी। थोड़ा सा देखिएगा, ये आंध्रा और कर्नाटका, या कहें ये इलाका जो है कर्नाटक आंध्रा, क्योंकि अभी हम जानते हैं कर्नाटक आंध्रा, उस समय में तो ये नहीं था ना, ये अलग अलग नहीं थे, सब एक जैसे ही थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे यहां से चीजें बढ़ी आगे, तो बढ़ रही हैं आगे, कर्नाटका तक पहुंच गए हम लोग। उसके बाद हम आ जाइए महाराष्ट्र में। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो संतों के बारे में बात कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के। तो अगर आप देखेंगे कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में महाराष्ट्र में बहुत सारे संत महात्मा आए। इसमें मेन नाम क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है, ये इनका नाम है जानेश्वर। क्या नाम है इनका? पहला अक्षर लिख देता हूं, जानेश्वर। ये है जानेश्वर, ओके। दूसरे यहां पर आप देख रहे हैं नामदेव, एन से लिख दे रहा हूं इनको, नामदेव। ये है एकनाथ। ये शब्द जो आपको दिख रहे हैं तुकाराम, ये जो दिख रहे हैं तुकाराम। और औरतें भी थी, जिसमें ये आप देख रहे हैं सक्कूबाई, ये सक्कूबाई हो गई। और फैमिली, पूरी जो फैमिली है चोखा मेला, ये फैमिली है, मतलब चोखा मेला कहें कि एक नाम है,
और उनकी सारी फैमिली के जो जितने लोग थे उस तरीके के। तो ये जो लोग थे, और खास तौर पे इनका नाम चोखा मेला का नाम इसलिए ले लिया गया क्योंकि ये अनटचेबल है। ये जो महार जाति को आते थे, और महार का जिससे हमारे B.R. अम्बेडकर साहब भी आया करते थे, वो अछूत जाति थी, मतलब इनको छूना भी पाप था, ब्राह्मणों का खास तौर पे। तो फिर से बता देता हूं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, यहां आप देख रहे हैं कि एकनाथ साहब, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला और उनका परिवार, ये बड़े बड़े नाम हैं जो सेंट इस जमाने में आए। और इनका जो आइडिया था, जो रीजनल ट्रेडिशन इनका इस तरीके से था कि भाई भक्ति किस तरीके से की जाएगी। तो एक जगह है जिसका नाम है पंढरपुर, उसमें जिस तरीके से विष्णु भगवान कौन हो गए, यहां पर कहा जाता था, लोकल नेम है इनका विट्ठल। तो पंढरपुर में विट्ठल जो कि विष्णु भगवान है, जिस तरीके से उनकी पूजा होती थी, वो भक्ति का आइडिया था इनका कि इस तरीके से भक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज थी कि हर एक आदमी के दिल में, ये मैं दिल बना देता हूं, हर आदमी के दिल में एक भगवान है। सबके दिल में एक भगवान होता है। तो दो टाइप चीज हो गई, एक तो पंढरपुर में जो विट्ठल है, विष्णु भगवान की जैसे पूजा होती थी, वो एक आइडिया था इनका, और दूसरा था कि हर आदमी के दिल में भगवान होता है। तो ये जो सेंट है, ये जो पोएट्स है, अच्छा सेंट जितने भी फेमस हुए ना, वो ऑलमोस्ट पोएट्स थे। पोएट्स मतलब वो कविता गाते थे, तभी लोग इनकी तरफ खींचे चले आते थे। कविता लिखते थे, उसको बाकायदा म्यूजिक उसमें देते थे और गाते थे, और लोग भी गाते थे इसको। तो पहली चीज तो ये थी कि ये किसी तरीका का भी जो रिचुअलिज्म है, मतलब कोई भी रिचुअल जो हो रहे हैं, मतलब कोई जी रहा है तो भी कर्म कांड हो रहे हैं, मर रहा है तो भी कर्म कांड हो रहे हैं, कोई किसी को रात को सपने आ रहे हैं तो भाई 40,000 की पूजा हो रही है। तो ये रिचुअल के बिल्कुल खिलाफ थे ये। और दूसरा है आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी। पाइटी मतलब होता है शुद्धता, शीलता कहते हैं पाइटी को। तो जो आउटवर्ड डिस्प्ले है, मतलब आप दिखा रहे हो कि भाई हम क्लीन हैं, हम बढ़िया हैं, केवल दिखावा, जो साफ सुथरेपन का दिखावा है बाहर का, उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। और दूसरा था सोशल डिफरेंस, मतलब जन्म के आधार पे कोई महार का जाति में आ रहा है तो भाई वो अपने आप अनटचेबल हो गया। कोई अगर एम्परर की उसमें पैदा हो रहा है तो वो क्षत्रिय हो गया, वो कल को कोई यज्ञ करके वो ब्राह्मण भी बन सकता है। बिल्कुल इसके खिलाफ थे ये लोग। बल्कि अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के कहूं कि ये बिल्कुल रिजेक्ट किया इन्होंने, कौन सा आइडिया इन्होंने किया, रिनंसिएशन का। रिनंसिएशन मतलब होता है त्याग। रिनंसिएशन का जो आइडिया है, ये बिल्कुल कहा कि ये सब त्याग व्याग नहीं करना भाई साहब, अपनी फैमिली में रहो, अपना रोटी पानी खाओ, ठीक जैसे हर आदमी कर रहा है। और साथ में जो भी आदमी बेचारा गरीब है, पुअर है, या जिसको कोई तकलीफ है, इसकी मदद करो, इन सब की मदद करो। और यही जो थी, इसको हम कहते हैं ह्यूमनिस्ट अप्रोच थी। और ये ह्यूमनिस्ट अप्रोच को कहा गया मानवतावादी सोच, राइट। क्योंकि आप समझ गए, सबका नाम आप समझ गए कौन कौन क्या थे, मैं भी वापस लौटूंगा। क्योंकि इनका ये कहना था कि भाई जो अगर भक्ति है, असली भक्ति ये है क्या, ये नहीं कि पूजा अर्चना कर रहे हो, नाच गाना कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, नो। उन्होंने कहा कि भाई दूसरे का अगर तकलीफ है, उसका पेन है, उसको अगर शेयर कर लो, या कहो कि उसको सॉल्व कर दो, उसको किसी तरीके से निदान कर दो, वही असली भक्ति वही होती है। इसी को आगे बढ़ाया था नरसिंह मेहता ने। इसी बात को नरसिंह मेहता, ये गुजरात के बहुत बड़े लेखक हुए और संत हुए। ये भी संत है, ये भी सेंट है, कहां के, गुजरात के। और इन्होंने ये कहा था कि वैष्णव्स वो होते हैं, वैष्णव मतलब कौन से होते हैं, वैष्णव होते हैं जो भगवान पे आस्था रखते हैं, और वैष्णव होते हैं जो अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं। तो वैष्णव जन अच्छे लोग वो हुए, भगवान को मानने वाले लोग वो हुए, who understand the pain of others, जो दूसरे की पेन, दूसरे की पीड़ा को, दूसरे की दिक्कतों को समझते हैं और उनको शांत करना या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने जीवन का परम आधार बनाते हैं। इन्होंने नरसिंह मेहता यहाँ देख रहे हैं आप, इनका चित्र भी देख रहे हैं। इन्होंने कहा वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। मतलब वैष्णव जन, वैसे भगवान को पूजने वाले ऐसे लोग जो अच्छे जन हैं, वो होते हैं जो पीड़ पड़ाई मतलब क्या होता है, मतलब जो दूसरे की पीड़ा को समझते हो
और पर दुखे उपकार करे। अगर किसी के दुख में अगर आप उपकार करते हैं, मदद करते हैं, तो मन अभिमान ना आने रहे, यानी कि सेल्फ डिसीट, अंदर आपके अभिमान ना आए कि देखो मैंने इसकी मदद की, अब मुझे भी इससे कुछ चाहिए ना। तो जिन जिन का हमने नाम लिया उनको देख लेते हैं हम जरा, वो कहां कहां कब कब थे। देखिए यहां पर हम पहुंच गए महाराष्ट्र, तो तुकाराम जी हो गए, ज्ञानेश्वर जी हो गए। ज्ञानेश्वर जो है वो बसवन्ना के बाद आए, ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी, नामदेव भी 13वीं से 14वीं शताब्दी, फिर उसके बाद आपके तुकाराम 16वीं शताब्दी और एकनाथ 16वीं शताब्दी। इन सब के नाम हमने लिए। नरसिंह मेहता भी आप यहां देख रहे हैं, ये 15वां शताब्दी, 15th सेंचुरी में नरसिंह मेहता। जो अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो भजन इन्होंने लिखा था, ये जो भजन है हमारे गांधी जी, इन्होंने बड़ा फेमस किया। गांधी जी गाते थे और अब पूरा देश गाता है ये। नाथपंथी, सिद्धा और योगी। पहले आपको मैं बताऊं कि आपको योगी आदित्यनाथ पता है? ये जो योगी आदित्यनाथ है, ये अभी फिलहाल में यूपी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बस ये समझ लीजिए कि ये नाथपंथी से आते हैं, नाथपंथी हैं ये। इनके जो लीडर हैं, जिनका इन्होंने जगह ली है, जिस पीठ की, वो नाथपंथी हैं। आपको ये पता है कि जो पतंजलि वाले हैं, पतंजलि वाले बाबा रामदेव, ये कौन है? ये है योगी, ये योगी श्रेणी से आते हैं। ओके। और सिद्धास या सिद्धाचारी, ये लोगों में क्या कॉमन है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनमें ये है कि वो सारे के सारे या तो योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, चिंतन मनन करते हैं। आप देखें आग के आसपास बैठ के ये लोग कम कपड़े पहन के क्या कर रहे हैं, या फिर कहें कि फिर तो आगे लोगों ने भगवा पहनना शुरू कर दिया। भगवा मतलब होता है ऑरेंज कलर, सनातन का प्रतीक इसको माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कलर तो कलर होता है। यहां पर आप देखिएगा ये जो सब लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, तो इनकी भी अलग सोच थी। तो योगी, मैं नाम लिख रहा हूं, एक तो नाथपंथी, सिद्धाचारी और सिद्धि वाले लोग, और योगी। ये जो लोग थे कई ऐसे, क्योंकि रिलीजन के अलग अलग ग्रुप बन गए थे। कई लोग जो थे, ये लोग ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणिकल चला आ रहा है, जिसमें कर्मकांड किए जा रहे हैं, रिचुअल किए जा रहे हैं, जो कन्वेंशनल रिलीजन चला आ रहा है, यानी कि पुराने तौर पे जो भी चीज चली आ रही है या धार्मिक तौर पे जो चली आ रही है, उसके विरुद्ध कई लोग थे जो ये मानते नहीं थे। वो केवल ये कहते थे कि देखो हम तो सिंपल आपको आर्ग्यूमेंट देते हैं, सिंपल आर्ग्यूमेंट देते हैं, है ना, हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं। पता है ये क्यों करते हो भाई, बताओ इसका कारण क्या है? अगर लॉजिक नहीं है तो हम इसको नहीं मान रहे चीजों को। तो इसमें नाथपंथी, जैसे मैंने आपको बताया, सिद्धाचारीस और योगी, इन्हीं लोगों में थे जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे या उनको मानते नहीं थे। वो केवल अपनी लॉजिक पे बात करते थे। वो ये कहते थे अगर मोक्ष चाहिए, आपको देखना होगा कि जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश देहरादून के पास एक जगह है, और ऋषिकेश में हजारों लाखों की तादाद में फॉरेनर्स आते हैं। फॉरेनर्स किस लिए आते हैं? वो आते हैं मोक्ष की तलाश में, वो आते हैं सैल्वेशन की तलाश में। और यहां पर क्या होता है? यही सब होता है, मतलब योगा कराया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है, वही है यहाँ पे। तो इन लोगों का ये कहना है, इन लोगों का जो मोक्ष या भक्ति का रास्ता है, वो ये कहते हैं कि देखिए एक जो भगवान है वो तो फॉर्मलेस है, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी तो है। ये भी निराकार मानते हैं, उनको कोई आकार नहीं उनका। अब अल्टीमेट रियलिटी ये है कि जब आप अपना उस फॉर्मलेस गॉड के साथ एक जुड़ाव महसूस करें, और जब जुड़ाव कैसे महसूस करेंगे उस अल्टीमेट रियलिटी भगवान के साथ, उसके लिए आपको बहुत ट्रेनिंग करनी होगी। और ट्रेनिंग किसकी करनी होगी? अपने दिमाग की, ट्रेनिंग ऑफ माइंड और ट्रेनिंग ऑफ बॉडी। अपने बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने शरीर को ट्रेन करना पड़ेगा, दिमाग को आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? ये कैसे अचीव होगा? आपको करना पड़ेगा योगासना से, आपको करना पड़ेगा प्राणायाम। ये प्राणायाम क्या होता है? इसको हम कैसे कह सकते हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपको करना होगा मेडिटेशन, मतलब बैठ के जो यहां मेडिटेशन हो रहा है वो ये करना पड़ेगा। बिल्कुल चुप बैठे, आंख बंद कर दिया और प्रभु की तरफ अपना ध्यान लगा दिया। इस तरीके से ये सब चीजें अचीव हो सकती हैं, ऐसा इन्होंने बताया। और खास तौर पे इसमें कौन से लोग थे? इसमें वो लोग थे जो छोटी जाति से आते थे। ये जो NSY मैंने आपको बताया है, इसमें छोटी जाति के जो लो कास्ट के लोग थे वो बहुत ज्यादा थे। और ये अगर आप देखें
ये नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ, और नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर हुआ इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि जो मैंने आपको योगी आदित्यनाथ बताया या रामदेव बाबा बताया, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? ये सब नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर हो गया है, राइट। अब बात करेंगे इस्लाम और सूफीइज्म की। इस्लाम और सूफीइज्म की, देखिए जो संतों की बात की हमने, जितने भी संत थे उसी तरीके से सूफी थे। संत जो थे वो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण लोगों के द्वारा जो रिचुअल्स कराए जाते थे या जो समाज में एक सिस्टम था उसको नहीं मानते थे, या उनके अगर मानते भी थे तो अपना और विचार जोड़ते थे। ऐसे सूफी थे। सूफी जो थे वो इस्लाम धर्म के थे, लेकिन वो अपने विचार जोड़ते थे या वो कहते थे ये गलत ये सही, राइट। तो ये बहुत आपस में इनके बहुत सारी चीजें ना कॉमन है संतों की और सूफियों की। सूफी जो है वो मुस्लिम मिस्टिक्स है, यानी मुसलमान धर्म से आते थे, लेकिन इनके उसी तरीके से विचार थे जैसे संतों के, अलग अलग संतों के हुए। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो इन्होंने रिलीजन को आउटराइट बिल्कुल मना कर दिया। इन्होंने ये कहा कि जो प्यार है, लव और जो डिवोशन टू गॉड है, मतलब जो भी ऑल्टमाइटी है, जो भी भगवान है, वो बेसिक कभी तभी होता है जब आप कंपैशन दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं। काइंडनेस कर देता हूं और कंपैशन कर देता हूं। जब कंपैशन दिखाते हैं दूसरे आदमी के प्रति, अपने इंडिविजुअल, किसी और इंडिविजुअल के प्रति, ह्यूमन बींग्स के प्रति, लोगों के प्रति, कि भाई आप जब किसी की मदद करेंगे, उसको आप काइंडनेस दिखाएंगे या उस मानवतावादी विचारधारा रखेंगे, तभी आप भगवान से मिलेंगे। यही होता है, राइट। तो इस्लाम एक ऐसा धर्म बन गया है, इस्लाम बड़ा पॉपुलर धर्म है, बहुत बढ़िया धर्म है। तो इस्लाम धर्म ऐसा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें, वो पता नहीं लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसकी बता रखी है, लेकिन आपको मैं सही अगर बताऊं इसको, इस्लाम धर्म को आप थोड़ा सा करीब से जाने, इस्लाम धर्म बहुत बढ़िया धर्म है। जैसे मैंने आपको सिख धर्म के बारे में बताया था, अभी उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो इस्लाम धर्म में क्या है कि एक तो मोनोएथिज्म है। मोनोएथिज्म का मतलब होता है एक अल्लाह, एक ईश्वर। कभी भी हम इस्लाम धर्म में कोई आकृति या मूर्ति नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा, मैंने केवल आपको दिखाने के लिए बनाया। मोनोएथिज्म का मतलब यह है कि एक अल्लाह, एक गॉड, इसके अलावा कोई नहीं है। यही है। इन्होंने जो आइडल वर्शिप है, जैसे भगवान की मूर्ति रख के पूजा करते हैं, वो बिल्कुल ये चीज को रिजेक्ट कर दिया कि मूर्ति तो पत्थर है ना, ये तो आपका विश्वास है जो उस मूर्ति को क्या बनाता है, भगवान बनाता है, लेकिन कोई मूर्ति नहीं होगी, बस एक ऑलमाइटी है और वो अल्लाह है। इसके अलावा इन्होंने जो रिचुअल्स हैं, जो कर्मकांड है, बड़े इजी कर दिए। होता क्या था कि भाई लोग इकट्ठा होते थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे मस्जिद में, बस यही बहुत इजी कर दिया इन्होंने प्रेयर का तरीका। इसके अलावा जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, जो अब मान लीजिए कोई ग्रुप है, अब ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है ना, जब लोग रहेंगे इस ग्रुप में, तो जब अच्छे भी लोग होंगे, बुरे भी लोग होंगे, शादी ब्याह भी होगी, तलाक भी होंगे, या फिर लड़ाई झगड़े भी होंगे, प्यार मोहब्बत भी होगी, तो उसके लिए कोई ना कोई लॉ होना चाहिए। जब इतने सारे लोग इस्लाम को मानने लगे तो उन्होंने लॉ बनाया, कानून, रेगुलेशन बनाया। वो रेगुलेशन जो मुस्लिम स्कॉलर, जो विद्वानों ने बनाया, उसी को हम कहते हैं शरीयत। देखिए उस जमाने में कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, पुलिस तो थी नहीं, तो कोई ना कोई लॉ बनाना चाहिए था, वरना लोग कैसे जिएंगे। किसी भी सभ्य समाज में लॉ बनाई जाती है, इसलिए शरीयत इतना पॉपुलर है, इसलिए शरीयत की इतनी इज्जत की जाती है। अब सूफी जो थे, सूफी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो सूफी लोग थे, अच्छा सूफी जो होता है ना, एक ऐसे आदमी को कहा जाता है जो गर्म कपड़े पहन के या फिर सफेद कपड़े पहन के जो बस बैठा हो आराम से, उसी को सूफी कहते हैं। ये शब्द का मतलब ये होता है। तो सूफी जो होते थे वो ये कहते थे कि जो मुस्लिम शरीयत कहती है, या शरीयत का लॉ कहता है, या जो मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं, जो ये स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, जो मुसलमान धर्म को जानने वाले, और शरीयत में जो कहा गया है वो सब जो कहा गया है, सूफी कहते थे कि हम इसको बिल्कुल आउटराइट मना करते, हम नहीं मानते इन सब चीजों को। उन्होंने ये कहा कि हमारा और भगवान की चित्र तो बना ही नहीं सकते आप, अल्लाह को बना ही नहीं सकते, लेकिन जो भी भगवान है उसके साथ हमारा मिलन उस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से प्रेम होना चाहिए जिस तरीके से एक मैन का विमेन से होता है, या कहें प्रेमी का प्रेमिका से होता है। एक प्रेमी प्रेमिका के लिए इतना पागल होता है, या प्रेमिका प्रेमी के लिए इतनी पागल होती है, उस तरीके का जो प्रेम है कि बस आप भाव विभोर हो जाओ, बस उसी के यादों में, उसी के ख्याल में खो जाओ, इस तरीके का प्रेम होना चाहिए। यही उन्होंने कहा कि दुनिया को भूलो, दुनिया को भूलना है और केवल प्यार की बात करनी है, राइट। अब सूफी और ये संत का मेन ये था, जिनका नाम पॉपुलर हुआ है ना, ये सबके सब पोएम जरूर लिखते थे, कुछ लिखते थे, कहानी लिखते थे, या फिर दोहे लिखते थे, सब लोगों ने ये लिखा, राइट। इन्होंने एनेक्डोट्स और फेबल्स लिखे। एनेक्डोट का मतलब होता है, एनेक्डोट मतलब होता है छोटी सी कहानी, यहां पर दिया गया है छोटी सी कहानी, और फेबल्स का मतलब होता है कल्पित कहानी, यानी कि ऐसी कहानी जो कल्पना करके बताई जाती है कि भाई ऐसा, अब मतलब अपने दिमाग की उपज होती है, लेकिन उसके साथ
वो अच्छाइयाँ रिलेट करते हैं। तो छोटी कहानी, फेबल्स, ये एंटी एनेक्डोट यानी कि छोटी सी कहानी, फेबल्स यानी कल्पित कहानी, इसको लिखा इन्होंने। और जो मेन जगह थी वो यहाँ सेंट्रल एशिया, ये बेसिकली सेंट्रल एशिया हो गया, ईरान और आसपास की जगह। वहाँ से बहुत सारे सूफी जो है वो हिंदुस्तान में आए, जैसे दिल्ली में आ गए, अभी मैं आपको सबका नाम लूंगा, ऐसे करके ये लोग आए और यहाँ पर बसे। इनमें जो मेन थे शुरुआती दौर में वो थे गजाली, रूमी और सादी। गजाली, रूमी, सादी, चेहरा देख लीजिए बहुत ध्यान से, गजाली, रूमी और सादी, ये थे जो मेन जिनका हम नाम ले सकते हैं। अब जिस तरीके से जो नाथपंथी थे और सिद्धाचारी थे और योगी, ये लोग क्या कहते थे, जो ये कहते थे वो भी उसी तरीके से ये जो सूफी लोग हैं वो भी ये कहते थे कि भाई अगर हमारा दिल है, दिल ऐसा बना देता हूं, ये दिल है, इसको हम ट्रेन कर सकते हैं कि कोई जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को हम किसी और तरीके से देखें। वर्ल्ड मतलब ग्लोब बना दिया मैंने, इसको हम किसी और तरीके से देखें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ट्रेन हो सकते हैं। कोई अगर पीर हो या कोई मास्टर हो, उसके अंडर में हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। वह हमें ट्रेन कर सकता है कि हम जिक्र करें। जिक्र करने का मतलब ये होता है भगवान का नाम लेना या अल्लाह का नाम लेना या फिर किसी अपने प्रियतम का नाम लेना और भगवान मान के। तो ये इसके कहते हैं जिक्र करना। जैसे सुभान अल्लाह इस तरीके से बोलते हैं, राम 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 बोलते हैं ना, उस तरीके से जिक्र करना। दूसरा होता है कॉन्टेम्पलेशन, यानी कि इसको सोचना। सामा मतलब होता है गाना। रक्स मतलब होता है नाचना। आप देखें यहां पर सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। इस तरीके से डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, तो डिस्कशन मतलब आपस में बात करना, किसका, पैराबल्स का। पैराबल्स का डिस्कशन का मतलब क्या होता है, पैराबल्स होता है दृष्टांत। दृष्ट अंत मतलब अपनी अपनी विचारधारा का, अपनी अपनी सोच का डिस्कशन करना। ब्रेथ कंट्रोल मतलब होता है सांस को, जिस तरीके से आपने प्राणायाम वगैरह में देखा होगा, सांस को कंट्रोल करना। तो जिक्र, सामा, रक्स, आपस में डिस्कशन करना, दृष्टांत, और फाइनली जो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें, ब्रेथ कंट्रोल, इनको किसी पीर या मास्टर के अंतर्गत किया जा सकता है, उसके अंडर में किया जा सकता है। और यही मानना था सूफियों का। ओके, तो अब क्या हुआ कि कुछ लोग इस मास्टर के पास चले गए, सूफी 1 कर देता हूं, कुछ इसके पास चले गए, ये सूफी 2 हो गए। तो ये जो सूफी 1 सूफी 2 है, ये अलग अलग सिलसिला हो गया। ये सिलसिला 1 हो गया, ये सिलसिला 2 हो गया, ऐसे अलग अलग सिलसिला बन गया, राइट। और सिलसिला क्या आते, थोड़े थोड़े अलग अलग इनके विचार थे, ये कुछ कहते थे, ये कुछ कहते थे, इस तरीके से सब तो थे सूफी, सब अपने सूफी थे। यानी हर इसका अलग अलग तरीका था। तरीका इन सबको कराने का तरीका अलग अलग था, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे सूफी जो सेंटर है वो सेंट्रल एशिया, जैसे मैंने कहा सूफी लोग सेंट्रल एशिया से आए, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बस गए। इसमें क्या हुआ कि ये और पॉपुलर कब हुआ, जब दिल्ली सल्तनत बहुत स्ट्रांग हुई, जब दिल्ली सल्तनत बनी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के नाम पे और क्योंकि दिल्ली सल्तनत के लोग वहीं कहीं ना कहीं से रिलेटेड थे, तो दिल्ली सल्तनत के जब लोग आए, आपको याद होगा जब हम बात करते हैं कुतुब मीनार की, तो उसमें किसका नाम आता है, तो मैं आपको बता देता हूं वो कौन थे। कि जो इनमें अलग अलग जो सिलसिला मैंने बताए, इन सिलसिलाओं में एक सबसे इंपॉर्टेंट सिलसिला जो थी, ये सूफी कुछ 1 2 है, 3 कर दीजिए। ये जो सिलसिला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान का जो सिलसिला था, वो था चिश्ती सिलसिला। तो ये जो चिश्ती सिलसिला आप देख रहे हैं, इसमें कौन कौन बड़ा इन्फ्लुएंशियल था। अब आप एक एक करके नाम देखिए। यहां पर देखिए, ये अजमेर का है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह है। यहां पर आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में, जिनकी वो है क्या कहते हैं, श्राइन है। और साथ में देखिएगा कि इन्हीं के नाम पे एक नाम आ रहा है ना, जैसे कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पे है, ध्यान रखिएगा। ये है बाबा फरीद, आपके कहाँ के, पंजाब के। ये है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब, दिल्ली के। और यहां पर आप देख रहे हैं, ये है बंदा नवाज गेसू दराज, ये गुलबर्गा के। ओके, तो ये जो सूफी मास्टर्स हैं, जो भी मास्टर होंगे, जैसे बाबा फरीद का नाम ले लीजिए, एग्जांपल देता हूं, बाबा फरीद का नाम ले लीजिए। तो ये क्या करते थे, एक जगह पे लोग, ये बाबा फरीद हो गए और बाकी लोग आते थे, यहां पर इनके साथ चर्चा होती थी, असेंबली होती थी, सभा होती थी। और ये जो सभा होती थी, इन जगह को कहते थे खानकाह, या इसको कहते थे हॉस्पाइस, ठीक है।
वो जगह जहां पर लोग आते थे, और सब लोग जो आते थे इसमें रॉयल्टी भी होते थे, मतलब बड़े बड़े लोग, राजा महाराज भी होते थे, इसमें नोबिलिटी भी होते थे, बड़े वर्ग के अभिजात वर्ग के लोग भी होते थे, इसमें ऑर्डिनरी पीपल भी होते थे, नॉर्मल लोग भी होते थे। ये सब खानकाह में आते थे। और साथ में क्या होता था, ये कई लोग आते थे जो स्पिरिचुअल मैटर डिस्कस करते थे, यानी कि जो आध्यात्म की बातें करते थे, और कई लोग आते थे जो इनकी ब्लेसिंग लेने आते थे, इनका आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन कई केवल इसलिए आते थे कि यहां पर डांस कर सके, म्यूजिक सुन सके, मतलब रक्स और सामा ये सब कर सके। कई लोग इसी म्यूजिक और डांस सेशन को करने आते थे। अब होता यह है कि कई लोग ये जो इन लोगों को ऐसा मान लेते थे, यानी कि जो सूफी है उनको ऐसा मान लेते थे कि इनके हाथ में पावर है, मिराकुलस पावर है, मतलब शक्ति है इनके पास कोई। तो जितनी भी किसी बेचारे के पास कोई इल हो, कोई गरीब हो, परेशान हो, या कोई ट्रबल हो इसको, तो वो सोचते थे कि भाई अगर हम इनके पास जाएंगे तो ये हमारा निदान कर देंगे। कौन निदान कर देंगे? ये जो सूफी है। तो अगर आप देखेंगे कि जो इनकी टॉम्ब है या इनकी जो श्राइन्स है या दरगाह है, वो इतनी फेमस हो गई क्योंकि हर आदमी समझ रहा था, या आज भी समझता है, जैसे मैं खुद भी एक दो बार होके आया हूं अजमेर शरीफ, और सब लोग मुराद मांगते हैं। अगर कोई भी पिक्चर रिलीज होती है लोग वहां जाते हैं, कोई भी जो बड़े बड़े नेता है वो अजमेर जाते हैं। तो वो इन दरगाहों में जाने का कारण ये हुआ कि ये जगह जो है वो सारी की सारी, जितना मैंने नाम लिया, ये पिलग्रिमेज बन गई, यानी कि तीर्थ करने की जगह बन गई। यानी वहां पर तीर्थ करने के लिए लोग जाते हैं, पिलग्रिम करने के लिए जाते हैं, इसलिए तीर्थाटन के प्लेसेस बन गए ये सारे के सारे। ओके, अब एक यहां पर हमने रूमी साहब की बात की ना, तो जो जलालुद्दीन रूमी साहब थे, वो जो 13वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, सूफी पोएट थे, ये पोएट थे बेसिकली। ओके, और ये कहां से आए थे? ईरान से, पर्शियन में लिखते थे। यहां पर हम बात करेंगे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो ये जो बात है इसको हम लेंगे अगली बार। ठीक, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।